कहते हैं इतिहास से सिखाता भी है और दोहराता भी है, लेकिन शायद 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ नहीं पाए। अब अमेरिकी इतिहास के एक और बढ़िया गलत फैसला वो ले चुके हैं और अब पछता भी रहे। फैसला ईरान पर हमले का, जिसकी तपिश अब ट्रंप को बाहर ही नहीं अपने देश में भी झेलनी पड़ रही है। आज रणभूमि में बात करेंगे युद्ध में बिगड़ते हालातों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपके लिए 4 बजे क्या खास है। दरअसल आपको बताएं कि 5 बड़ी खबरें जो 4 बजे हम आपको दिखाने वाले हैं, जिनका संपूर्ण विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे रणभूमि स्पेशल में। पहली खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य पूर्व में युद्ध में हमला अब सैन्य ठिकानों के अलावा परमाणु प्लांट पर शुरू हो गया है। पहले ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला हुआ और अब ईरान ने भी इजराइल के परमाणु सेंटरों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह जंग अब धीरे धीरे परमाणु युद्ध में तब्दील तो नहीं हो रही। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान 4000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल दागकर ट्रंप को छका रहा है और लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। हालांकि रणभूमि स्पेशल में एक और बड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे बौखलाए ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और रणभूमि स्पेशल में आखिरी में हम आपको बताएंगे कैसे ईरान के क्लस्टर बमों से इजराइल दंग रह गया है और परेशान भी है। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर होंगे और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी लेबनान से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि वहां पर भी कैसे इजराइल के बड़े ऑपरेशन अब भी जारी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। ईरान ने जो पलटवार बीती रात किया है, उसने अमेरिका और इजराइल को हैरान कर दिया है। इजराइल के परमाणु केंद्र और आसपास के इलाकों को मिसाइल से हमला कर ईरान ने तबाही मचा दी है। इससे न सिर्फ ट्रंप के उन दावों को धज्जियां उड़ गई है उनके हमलों में, जहां पर ईरान की ताकत खत्म होने का दावा वो कर रहे थे, बल्कि अब वो बेबस भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया है और उस पर भी सवाल खड़े कर दिया। ईरान के मिसाइल को बीच रास्ते ही खत्म करने की उनकी कोशिशें भी नाकाम साबित हुई है। नतीजा यह हुआ कि कई लोग अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों अब भी अस्पताल में हैं। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान ने लिया नतांज का बदला। इजराइल की परमाणु साइट पर किया हमला। डिमोना और अराद से आई तबाही की तस्वीरें। इजराइल का एयर डिफेंस फेल, ईरानी मिसाइल ने खेला बर्बादी का खेल। टूटी इमारतें, बिखरा मलबा, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, सैकड़ों मौत और घायलों से भरे अस्पताल। तबाही की ये तस्वीरें हैं इजराइल के डिमोना शहर की, जिसे परमाणु रिसर्च के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। रात के अंधेरे में ईरान ने नतांज हमले का बदला लेने के लिए डिमोना पर मिसाइल दाग दी, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम हो गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ईरानी मिसाइल चकमा देते हुए इजराइल के इस अहम इलाके को तबाह करने में कामयाब हो गई। डिमोना पर मिसाइल गिरी तो कैसे जलजला आ गया। किसी ने ऐसे भयंकर हमले के बारे में सोचा तक नहीं था, न इजराइल की सेना ने, न ही आम लोगों ने। मिसाइल गिरते ही जगह जगह धमाके होने लगी, आग लग गई और लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। कई इमारतें बम के धमाकों से मलबे में तब्दील हो गई। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों घायलों को किसी तरह बचाकर इलाज के लिए ले जाया गया है। ईरान इतने पर ही नहीं रुका, उसने अराद में भी बमों की बरसात की है। यहाँ भी इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हमले की वजह से अराद का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। राहत दल टॉर्च की रोशनी में अपना काम कर रहा है। इस ड्रोन फुटेज से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ईरानी मिसाइल ने किस कदर परमाणु केंद्र के पास के इस इलाके को नुकसान पहुंचाया है।
जगह जगह सायरन बज रहे हैं, एम्बुलेंस दौड़ रही है, चीख पुकार मची हुई है। ईरान के हमलों में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। ईरान ने इन हमलों से अमेरिका और इजराइल दोनों को हैरान और परेशान कर दिया है। नतांज पर हमले के कुछ ही घंटे के बाद ईरान इस कदर पलटवार करेगा, इजराइल ने सोचा तो नहीं होगा। उसके परमाणु केंद्र और आसपास के इलाकों में तबाही इस कदर हुई है कि अभी तक सटीक अंदाजा तक नहीं लग पाया है। वैसे भी ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि वो इस जंग में अब ऐसे हथियार निकालेगा जिसके बारे में दुनिया ने सोचा तक नहीं होगा। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में लंबी दूरी की मिसाइल से हमला कर ईरान ने ट्रंप के इस दावे की भी धज्जियां उड़ा दी हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमता का खात्मा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। यानी अब ईरान ने भी इजराइल के परमाणु केंद्रों पर हमला कर कर दिखा दिया है कि वो जैसे को तैसा दिखाने के लिए या अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल के डिमोना को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से या फिर इंस्टॉलेशंस में से एक माना जाता है। यही इजराइल का परमाणु केंद्र भी है। इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिमोना की भी और अराद की भी। ये दोनों शहर ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी, जिनका एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के बाकी शहरों से कहीं ज्यादा पुख्ता या बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। एरोड्रोम हो, एरो सिस्टम हो, ये दोनों को यहां पर भारी संख्या में तैनात किया हुआ है। उसे भेदते हुए ईरान ने डिमोना शहर पर टारगेट किया। साथ ही उसकी मिसाइलों ने इजराइल के अराद को भी तबाह करने की कोशिश की है, जिससे ये जंग और भीषण होती दिख रही है। दोनों तस्वीरें ये बयां कर रही है कि ईरान ने अपनी अब तक वो बेहतरीन मिसाइलें शायद नहीं निकाली है जिनका दावा ईरान भी करता आया है। देखिए इजराइल पर कैसे ताबड़तोड़ अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहा है। लेकिन सिर्फ ईरान ही ऐसा देश नहीं है। ईरान ने बड़े हमले किए हैं तमाम देशों पर, और उन तमाम देशों में इस समय वो आंकड़ा क्या कहता है जिससे महातबाही, महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल ये वो तमाम देश है जहां पर ये हमले किए गए। यानी ईरान में मौतों का आंकड़ा है 1444 और घायल हैं 18,000 से ऊपर। दूसरी तरफ लेबनान, जहां पर इजराइल की तरफ से और ज्यादा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और घायल जो है वो 2500 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब तीसरा इजराइल, 18 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 3700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब यूएई की बात करते हैं, यानी वो अब मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर ईरान ने अमेरिकी इंस्टॉलेशन पर टारगेट करने की बात कही थी। लेकिन अब वहां पर भी क्या हालात है। यूएई में 8 लोगों की मौत, 158 लोग घायल हुए हैं। ओमान के अंदर 3 लोगों की मौत, 15 लोग घायल बताया जा रहा है। उसके अलावा सऊदी अरब 2 लोग घायल है, 2 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा यूएस के सैनिक, यानी यूएस के कितने सैनिक मारे गए हैं, 13 से ज्यादा सैनिक मार गए हैं और 200 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। यानी ये आंकड़ा आपको दिखाएगा और बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कैसे इन 22 दिनों के अंदर महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर, देशों पर किस तरीके की तबाही हुई है। अब आपको पिछले 2 दिनों में ईरान ने 3 बड़े घातक प्रहार किए हैं और कौन कौन से वो ऐसे 48 घंटे में ईरान के टारगेट थे जो मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि अब भी ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज का अंदाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कैसे इजराइल के डिमोना शहर पर, जो तेहरान से महज 1600 किलोमीटर की दूरी पर है, ये वो इलाका है। और अगर आप माने तो ये वो मिसाइलें थी जिनकी कार्ड इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास मौजूद नहीं थी। अराद की बात कर लीजिए, ये भी करीबन 1580 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1600 किलोमीटर। दोनों से जो आप कह सकते हैं मिसाइलें अराद या फिर आप कह सकते हैं उनके जो डिमोना शहर, उन पर जाके गिरी। और इनका टारगेट भी आप कह सकते हैं कि उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था, क्योंकि ईरान ये मानता है कि वो रेसिप्रोकल अटैक करेगा, यानी जैसे अटैक उस पर किए जा रहे हैं उसी तरीके के इंस्टॉलेशन पर अटैक वो भी करेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जगह थी ये डिएगो गार्सिया। ये वो बेस है जिसको ब्रिटेन और अमेरिका ज्वाइंटली मॉनिटर करते हैं या फिर इनको कंट्रोल करते हैं। यहां पर टारगेट किया गया ईरान की तरफ से और इसकी दूरी ईरान से 4000 किलोमीटर की है। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो महज 2 से 2500 किलोमीटर की है। लेकिन इस अटैक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और चौंका इसलिए दिया क्योंकि ऐसे मिसाइलें ना सिर्फ अमेरिका और यूके के बेसिस के बल्कि यूरोप के कई देशों के लिए भी घातक हो सकती हैं। और यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि शायद ईरान की ताकत देखने के बाद अमेरिका और इजराइल ज्यादातर अब चौकस भी हैं और लगातार
वो सरप्राइज भी है। और हमारे साथ हमारे दो, आप कह सकते हैं कि हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे एक सहयोगी भी अशरफ वानी भी लेबनान के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अशरफ वानी का रुख करता हूं, क्योंकि अशरफ, आप इस समय उस जोन में हैं जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह भी जवाब तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हमने लेबनान में होते हुए देखा। क्या कुछ ताजा हालात अभी वहां पर है, और क्या हिजबुल्लाह की तरफ से कोई फ्रेश अटैक भी किए गए? बिल्कुल सुमित, आज सुबह पहली बार हिजबुल्लाह की तरफ से एक ऐसा हमला हुआ है इजराइल में, नॉर्दर्न एरियाज में, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। 3 गाड़ियां जो है वो उस रॉकेट के द्वारा लगी आग की चपेट में आए, तीनों गाड़ियां वो तबाह हो गई है। और शायद पिछले जब 2 बारिश से यहाँ पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच युद्ध शुरू हुआ है, उसमें सबसे घातक हमला फिलहाल जो हमने टेलीविजन पे देखा। उसके अलावा जो नॉर्दर्न एरियाज के इलाके हैं, नॉर्दर्न इजराइल के, उसमें कई सारे गाँव बहुत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहां पर कई सारे घर टूट गए हैं, क्योंकि हर रोज जो है हिजबुल्लाह की तरफ से 100 के करीब रॉकेट्स और ड्रोन रोजाना जो है शाम के वक्त जब ईरान की तरफ से हमले होते हैं, उसी वक्त कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये दागे जाते हैं, जिनमें काफी सारी क्षति जो है खासतौर से गलीली और जो लिबेता और जो भी सटे हुए इलाके हैं सीमा से नॉर्दर्न इजराइल में, उनमें हो रहा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई क्या है वहां पर? दरअसल जिस अंदाज से हमने 4 दिन में देखा था कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा था, अब ग्राउंड इन्वेजन में भी काफी। बिल्कुल, आपके पास आपका दोबारा से रुख करेंगे अशरफ, आपका ऑडियो चला गया है। हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर। संजय कुलकर्णी सर, अब तक तो हम ये मान रहे थे कि देखिए ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज 2000 किलोमीटर, उनका खतरा मिडिल ईस्ट में है, इजराइल में है। लेकिन डियागो ग्रासिया में अटैक करने के बाद तो ईरान ने यह दिखा दिया कि उसकी जद में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बाकी के बेसिस नहीं, पूरा का पूरा यूरोप भी है। और शायद ऐसा भी माना जा रहा है कि सिर्फ 4000 किलोमीटर नहीं, इनकी रेंज और भी ज्यादा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सवाल यह है कि जिस प्रकार से मनोबल ईरान का ऊंचा हो रहा है, उसका मकसद और उसको खुराक मिल रही है सिर्फ और सिर्फ उनके मिसाइल के टेंट पे। और अगर वो मिसाइल की जो दूरी तकरीबन 2 से 2000 करम शहर को लेकर के कहा जाता था कि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए बंदोबस्त किया है और यूरोप और बाकी जो इलाके हैं वो दूर है। लेकिन जैसे ही डियागो गार्सिया, चाहे दोनों मिसाइल वहां नहीं पहुंच पाई, एक तो हवा में फट गई और दूसरों को इंटरसेप्ट किया गया। मकसद ये कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर अगर एक मिसाइल इनकी जा सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेड हुआ है उसकी मदद हुई है। क्या कौन से देश से हुई? रूस ने की, चीन ने की, नॉर्थ कोरिया से आया, या इनके पास भी वो सामग्री है जो टनल्स में इन्होंने छिपा रखी है, जो धीरे धीरे करके ये निकाल रहे हैं। अगर ये होता है तो अगर इसको भी वो अपग्रेड करते हैं और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कौन कौन इसके दायरे में आएगा। अभी ही यूरोप तकरीबन इसके दायरे में है। तो ऐसी हालात में जब ट्रंप ने उनको एक तरीके से अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के, और जिस प्रकार से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया है इजराइल ने, और उसका पलटवार, जो जबरदस्त पलटवार ईरान ने किया है, वो दर्शाता है कि जो युद्ध है एक ऐसी स्थिति पे पहुंचा है, शायद कहीं ना कहीं भिनभिना करके या तो अमेरिका या फिर इजराइल कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे ईरान को तबाह करने को वो मजबूर हो जाए। लेकिन सर वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर भी है। पीके श्रीवास्तव सर, अराक्ची ने बात की ब्रिटेन के अपने काउंटर पार्ट से, उनकी बातचीत हुई, उसके 24 घंटे के अंदर ही डियागो के अंदर ही अटैक कर दिया गया। लेकिन यह संकेत नहीं है कि ईरान ने जब सिर्फ डियागो के ऊपर संकेतिक अटैक किया हो, लेकिन यह भी दिखा दिया कि देखिए आप ये मत समझिए कि हम जर्मनी या यूरोप के बाकी देशों पर भी अटैक कर सकते हैं, जहां से अमेरिका लगातार कंट्रोल कर रहा है, जहां से अपनी मूवमेंट कर रहा है। ये चेतावनी क्या यूरोप के देशों को भी नहीं थी ईरान की, कि अगर आपके इन्वॉल्वमेंट के संकेत या उसकी जानकारी हमको मिली तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर सकते हैं? सुमित, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल बुलाने के लिए, और को पैनलिस्ट जनरल कुलकर्णी के लिए भी। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ईरान जो भी कर रहा है वो मिरर कर रहा है जो उसके ऊपर अटैक हो रहा है, या जो बयान आ रहे हैं। आप देखिए, ट्रंप का बयान आया था उससे पहले कि ईरान के पास अब न तो नेवी है, न आर्मी है, न एयरफोर्स है, न मिसाइल्स हैं, न ड्रोन्स हैं। तो उसको ये दिखाना था वो, और ऊपर से वो उकसा रहा था कि यूके उसको ज्वाइन करे। तो ईरान को ये दिखाना था कि अभी मेरे पास दम है, मैं सक्षम हूँ। तो उसने डियागो गार्सिया की तरफ एक मिसाइल दाग दी।
लेकिन वो मिसाइल वहां तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती, इसका आकलन अभी करना मुश्किल है। मैं अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूं ये समझने में कि उसके पास 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है वो डिफरेंट है। क्या जो पीरियड उसके पास था उसने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और लोगों से छिपा के रखा। दूसरी बात, जो उन्होंने मिरर अटैक किया है आपके दिमोना पर और रात पे, ये मेरे समझ में बहुत ही घातक है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित स्थान है इजराइल में। आप बताइए, वहां पर थर्ड सिस्टम भी लगा हुआ है, वहां पर आपका जो है एरो 2 एरो 3 भी है, वहां पर डेविड स्लिंग भी है, वहां पर आयरन डोम भी है, वहां पर आयरन बीम भी है। वहां हर तरह की सुरक्षा का प्रबंध है, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इसके बावजूद वो उसको पेनिट्रेट कर सके और प्रिसिशन भी रहा इतना। उनकी सीपी जो हम बोलते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी उस एरिया में उस जगह पहुंच के उन्होंने बहुत नुकसान किया। और सर ये बहुत चिंता का विषय है, इजराइल के लिए सोच का विषय है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, परमाणु इंस्टॉलेशंस की बात कर रहे हैं, वो कहां कहां पर मौजूद है। सबसे पहले हम इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल के 3 महत्वपूर्ण इलाके अगर आप देखें तो है सबसे पहला डिमोना, यानी इस तरफ, इस इलाके ऊपर अटैक किए गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, यहां पर मुस्तैदी यानी एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा होती है। फिर योदेफात जो सबसे ऊपर नॉर्थ के अंदर इलाका मौजूद है, यानी वो इलाका वो है योदेफात का इलाका जो नॉर्थ ऑफ इजराइल में है। अब इसी के नीचे एलाबून का इलाका, ये भी नॉर्थ में पड़ता है, यानी साउथ की तरफ अगर आप बात करें तो यह डिमोना का इलाका, और नॉर्थ के अंदर 2 महत्वपूर्ण इलाके पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप इधर देखें तो है नहाल सोरेक का इलाका, यानी यह है गाजा से बिल्कुल करीब ये इलाका पड़ता है। ये आप मानिए कि 4 ऐसी बड़ी इंस्टॉलेशंस है जो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान में कहां कहां अटैक किए गए हैं, या फिर कहां कहां पर उनके आप कह सकते हैं कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो कहां कहां पर। हालांकि देखिए, नताज, इस्फहान, फोर्दो, ये 3 न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स है। इसके अलावा बुशेर भी एक इलाका है। बुशेर के अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है, यानी माना जाता है कि ईरान के अंदर कई ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। लेकिन 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट हो सकता है, यानी यहां पर जो स्पिनर्स हैं जिनकी मदद से यूरेनियम को इनरिच किया जाता है, वो यहां पर 5 और 6 कैटेगरीज के हैं। इसी वजह से नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर अटैक करने की कोशिश हमेशा से इजराइल और अमेरिका की रहती है। हमने आपको दोनों चीजें बताई कि आखिरकार अब ये युद्ध कैसे